आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्ते प्यारे दर्शकों, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के टाटाकासा गांव में रहते हैं दिलीप डायरे, जिनकी जिंदगी 2018 के एक एक्सीडेंट ने बदल दी। कमर और रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया और पैरालाइज होने से न तो वे चल पाते हैं न काम कर पाते। घर की सारी कमाई, जमीन और गाड़ी इलाज में बिक गई। फिर भी बैंक का कर्ज बाकी है। उनके बेटे सनी डायरे, जो सिर्फ 8वीं कक्षा में हैं, पढ़ाई छोड़कर डबल रोटी बेचते हैं और पिता की सेवा करते हैं। इस छोटी सी कमाई से घर का खर्च और पिता का इलाज चलाना नामुमकिन था और जरूरत की चीजें तक नहीं थी। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए मसीहा बनी। सनी की पढ़ाई और दिलीप जी के इलाज का भी आश्वासन मिला। दिलीप और सनी की आंखों में भी उम्मीद की चमक है। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। नमस्कार, मैं चिरंजीवी साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के एक जिला कबीरधाम, तहसील पंडरिया के गांव टाटाकसा में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाटाकसा, जहाँ पर एक गरीब परिवार रहते हैं जिसका नाम है दिलीप डायरे। उनके बेटे का नाम सन्नी डायरे। वो 2 सदस्य हैं परिवार के। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को आज वो हर एक सुविधा देने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ दर्शकों, अभी हम आपको उस परिवार के घर तक चलकर दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको क्या-क्या जो है राहत सुविधा आज मिलेगी, किस प्रकार से उनकी सहायता की जाएगी। आपको पूरी कवरेज हम उसके घर तक चल के दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग गाँव टाटाकसा में दिलीप डायरे जी के घर के सामने खड़े हैं और सामने में गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ी में लिखा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें जो स्लोगन लिखा हुआ है, इतिहास के पन्नों में अगर उठा के देखें तो इस प्रकार का स्लोगन हमको कहीं भी पढ़ने को, सुनने को, जानने को नहीं मिला। आज वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उनके वॉलंटियर्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे राशन की वो सामानें बोरियों में भर के अपने कंधों में रखकर बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से, बिना किसी दिखावे के, शोर शराबा के, यहाँ पे दिलीप डायरे जी के घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और वो राशन की हर एक सुविधा जो है लेकर आए हुए हैं। जो चीज़ें दिलीप डायरे जी को ज़रूरत की सामान जो उनको आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं ये सारे सामान को अभी निकाल रहे हैं। अभी हम दिलीप डायरे जी के घर में हैं और हमारे साथ अभी इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। दिलीप डायरे और उनके बेटे सन्नी डायरे जी हैं। दर्शकों, दोनों अभी बैठे हुए हैं और हम इनसे बात करके जानेंगे इनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। बेटा कैसे अपने पिता की देखरेख करते हैं, क्या है उनकी स्थिति, किस चीज़ की ज़रूरत है इनको अभी, सारी चीज़ें अभी हम इनसे बात करके जानेंगे। अभी हमारे साथ दिलीप डायरे जी और उनके बेटे सन्नी डायरे जी जो है जुड़ चुके हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। कितने सदस्य हैं यहाँ पे अभी आपके घर में? 2, मैं और पापा। नमस्ते सर। नमस्ते। अभी परिवार में 2 ही सदस्य हैं आप अभी? हाँ, 2 ही सदस्य हैं। कैसे आप बिस्तर में हैं अभी? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, पैरालिसिस हो गया है मुझे। मैं बिस्तर ही में मेरा सब कुछ होता है, खाना-पीना, लेटरिन, पेशाब सब होता है। बिस्तर से उतर नहीं पाता हूँ। कब से हुआ है और क्या समस्या है, क्या बताएँ आप? बिस्तर में पड़ा हूँ, एक्सीडेंट हुआ था। इलाज बहुत करवाया, ज़मीन, घर, गाड़ी सब बिक गया। गाड़ी खिंचा गया, गाड़ी का भी किस्त जो अभी नोटिस आ रहा है, उसका अभी फाइनेंस का भी पैसा नहीं पटा है, उसको पटाना ज़रूरी है। ब्याज बढ़ते जा रहा है। बैंक वाला मुझे आके बार-बार नोटिस देता है, तंग कर रहा है। मैं पैरालिसिस में हूँ, इसलिए उन लोग लौट के चला जाता है। इलाज वगैरह भी करवा रहे हैं अभी? इलाज पैसे नहीं है तो बस मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ।
तो पहले क्या काम करते थे आप? पहले मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी करके गाड़ी लिया था। वो गाड़ी वाले ने किसी ने ठोक के भाग गया और मैं खेत में पड़ गया और गाड़ी रुका नहीं, वो भाग गया, गाड़ी को पकड़ नहीं पाया। दर्शकों, हमने दिलीप डहरे जी से बात करके जाना कि 2018 से इनको पैरालाइज एक्सीडेंट हो गए थे। हाँ। एक्सीडेंट की वजह से इनकी जो है शरीर अभी लाचार स्थिति में है, बिस्तर में बैठे हुए हैं। ये अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं अभी। आप इनके हाथ वगैरह को देख सकते हैं अभी। पैर वगैरह कुछ हुआ है क्या? पैर पैर भी कुछ हो गए हैं। हाँ, पैर ऐसे घाव नहीं है, सीधा सीधा नहीं होता पैर। सीधा नहीं होता। कमर वगैरह भी कुछ समस्या है। कमर में यहाँ पे, कमर यहाँ चलता नहीं है, बैठ नहीं पाता हूँ। हाथ छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, ताकत नहीं है कमर में। कितनी दयनीय और लाचार स्थिति में है, आप सोच सकते हैं दर्शकों कि एक तो ज़िंदगी की कमर ऐसी टूटी हुई है दिलीप जी की, और अभी इस समय एक्सीडेंट होने के बाद उनकी शरीर पूरी तरह से लाचार और अभी ये कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। और अभी इनके बेटे हैं सन्नी डायरे, और इनसे बात करके हम जानते हैं। बेटा अभी कैसे कर रहे हैं? पापा जी की देख रेख कैसे करते हैं? डब्बा रोटी बेच कर देख रेख करते हैं। पैसा वगैरह आ जाता है उसमें, जो आप ब्रेड वगैरह जो बेचते हैं उसमें? हाँ, आ जाता है। वो काम वगैरह पूरा आप ही करते हैं? हाँ, मैं ही काम वाम करते हूँ। और खाना वगैरह के लिए कैसे करते हैं? भात बनाती हूँ, दाई साग बनाती थी। दर्शकों, दिलीप जी जो सन्नी जी हैं बता रहे हैं खाना भी बनाते हैं, सब्जी सारा चीज़ें बनाते हैं, और ब्रेड वगैरह की जो धंधा है, ब्रेड वगैरह बेचते हैं। उनसे जो भी पैसा आते हैं उनसे जो है अपनी खर्चा वगैरह जो अपने पापा के इलाज वगैरह के लिए और अपने घर का खर्चा कुछ करते हैं। तो ब्रेड वगैरह की कमाई और खर्चा कितना होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 परिवार हैं। आज के समय में जहाँ पर मेडिकल साइंस में दवाइयों की कीमत, इलाज की कीमत लाखों करोड़ों में है, और पैरालाइज के साथ साथ एक्सीडेंट की वजह से इनकी पूरी शरीर टूटी पड़ी हुई है, बिस्तर में है, अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतनी लाचार स्थिति अभी दिलीप जी की है। और एक बेटे अभी कौन से क्लास में बेटा आप? 8वीं क्लास में। तो स्कूल वगैरह क्यों नहीं जाते? क्या समस्या है आपको स्कूल वगैरह? पापा का सेवा करता हूँ इसलिए नहीं जाता हूँ। बेटा पढ़ाई की उम्र में आप पापा की सेवा कर रहे हो, पापा की देख रेख कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि हमें कोई सहयोग के लिए आए, हमको कोई बचाए, हमको कोई राहत दे, ऐसा आपको नहीं लगता? लगता ना। आज संसार में जहाँ पर भारत देश चौथी अर्थव्यवस्था वाले सबसे श्रेष्ठ देश में आप गिनती की जाती है, विकसित देशों में भारत देश का नाम लिया जाता है। लेकिन आज हम गांव टाटा कसा में यहाँ पर जिस परिवार से मिले हैं, उनके घर को हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, उनकी स्थिति को जिस प्रकार से हम जान रहे हैं, लगता है कि बहुत ही दयनीय स्थिति में और जर्जर स्थिति में परिवार अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। अभी हम इस घर के हालात देख रहे हैं। ये घर का यहाँ पे सामने का ये हाल है, और ऊपर छत आप देख रहे हैं, छत की स्थिति कैसी है। ऊपर जो है दरारें आ गई हैं, ऊपर से ये छत भी काफ़ी जर्जर हो गई है। दरारें आ रही हैं, इसमें पानी की बूंद इसमें टपकते होंगे। ऊपर में पंखा है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही जर्जर स्थिति में घर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये रूम का एक दरवाज़ा है, इसके सामने देखो कितनी बड़ी दरारें हैं, बाप रे। ये दरारें बयां करती हैं कि घर की जो मजबूती और क्या है, कि किस सहारे में टिका हुआ है। ये सामने का दरवाज़ा है, और ये रूम के अंदर हम लोग अभी चलकर देखते हैं रूम के अंदर क्या क्या स्थिति है। ये रूम का अंदर का तस्वीर है दर्शकों, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिलीप डायरे अपने बेटे सन्नी डायरे के साथ रहते हैं। यहाँ पे सामाने देखिए आप, जैसे कुछ सामाने कबाड़ में जैसे सामाने रहते हैं वैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित हमको नज़र नहीं आ रही है। ना यहाँ पे कोई खाने की चीज़ें हैं, ना कोई यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई स्टोर का रूम है, कोई यहाँ पे वेस्टेज मटेरियल कोई यहाँ पे रखे हुए हैं। इस स्थिति में ये रूम का कंडीशन है। और अब हम बाहर जाकर देखते हैं कि इसके घर में रसोई है कि नहीं है, और दीवार की स्थिति क्या है, पर्याप्त यहाँ पे सुविधा है कि नहीं। ये एक घर का दूसरा रूम है। यहाँ पे ये दरवाज़ा लगा हुआ है। अब इसके अंदर चलकर देखते हैं घर रूम के अंदर की स्थिति क्या है। दीवार की जो स्थिति है अभी जर्जर हो गई है। आप देख रहे हैं पानी का सीपेज इसमें पड़ा हुआ है, दरारें हैं, साथ ही साथ उखड़ने को है। इसकी
मजबूती का कोई यहाँ पे पक्की हमको मजबूती यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। कोई भी तरह की हमको मजबूती यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ना यहाँ पे कोई पंखा है, ना यहाँ पे कोई चारपाई है, ना कुर्सी है बैठने के लिए। सब सामानें अस्त-व्यस्त यहाँ पे, जो कबाड़ी खाने में जो सामानें रहते हैं, टूटे-फूटे सामान यहाँ पे रखी हुई है। पता नहीं परिवार यहाँ पे कोई परिवार रहते भी हैं कि नहीं रहते। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहते, यहाँ पे कोई सामान का ही ये रूम ऐसा लग रहा है। ना यहाँ पे चारपाई है, ना बैठने के लिए यहाँ पर्याप्त सुविधा है। इतनी गंदी और स्थिति में ये घर की स्थिति है। यहाँ पे लकड़ी और झाड़ू रखा हुआ है। बाहर में एक छोटी सी खिड़की लगी हुई है, खिड़की भी खुला हुआ है बाहर से। इस स्थिति में ये रूम की तस्वीर है। नीचे भी देख पा रहे हैं दरारें हैं अभी से, ये चटक रहे हैं अंदर की इसकी जो फर्श है। यहाँ पे भी पानी का बूंद यहाँ पे पड़ी हुई है। जब बारिश की बूंद यहाँ पे पड़ती है तो सीपेज के कारण देखिए पूरी तरह से ये चटक रही हैं। इसमें दरारें हमको देखने को मिल रही है, ये पूरी दरारें हैं। और ये इनके जहाँ पे दिलीप डायरे जी जो है लेटे हुए हैं कि बिस्तर के नीचे देखिए बाल्टियाँ रखी हुई है और जर्जर स्थिति में नीचे की फर्श हैं, दरारें हैं, चटकी हुई है और कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे मजबूत और स्थायी तौर पे देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे बाहर चलकर देखते हैं कि इनके शौचालय या वॉशरूम के लिए क्या सुविधा है। अभी हम दिलीप डायरे जी के घर के पीछे में खड़े हैं और यहाँ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। शौचालय हम लोग देखने आए हैं, यहाँ पे शौचालय है, सामने में शौचालय है, लेकिन ये भी पूरी तरह से देखिए जंगल झाड़ी जैसा ऊपर में पेड़-पौधे यहाँ पे छाए हुए लिपटे हुए हैं, दरवाजे लगे हैं। ये इनका शौचालय है और इनको अगर ज़रूरत होगी शौचालय में कुछ यहाँ पे अगर रिपेयरिंग काम की या फिर अंदर में सीट वगैरह की, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये सहायता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इनसे भी हम रूबरू होंगे बातचीत करके। ये इनके शौचालय की स्थिति है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके कुछ वॉलंटियर्स सेवादार यहाँ पे जुड़े हैं। अभी उनसे बात करके जानेंगे कि क्या-क्या सामानें यहाँ पे रखी गई हैं और उनको कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी सामान दी जा रही है। सर हमारे दर्शकों को बताइए अभी क्या-क्या सामान दिलीप डायरे जी को यहाँ पे दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? अभी दिलीप डहरे को राहत पहुंचाने के लिए किचन के लिए कुछ सामान लाए हैं। अच्छा। तो उसमें से 3 किलो आटा है और 15 किलो चावल है। ये चिमटी का है, जी। प्रीमियम क्वालिटी का चावल है, बहुत बढ़िया चावल है। जी, जी। और साथ में चीनी भी लाए हैं जी। और चाय पत्ती भी है हुँ, और 1 किलो नमक लाए हैं टाटा का जी। और 2.5 किलो प्याज है सब्जी के लिए और 2.5 किलो आलू है सब्जी के लिए, जीरा जी। और ये है लाल मिर्ची है, ये है धनिया पाउडर और ये हल्दी का पाउडर है जी। और ये दूध का पाउडर है और ये अचार है, 2 प्रकार का अचार है। सरसों का तेल 1 लीटर है, जी। पीली मूंग दाल है और काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, चना का दाल है, सर्फ एक्सेल का पाउडर कपड़े धोने के लिए, जी। नहाने के लिए 2 साबुन है, कपड़े धोने के लिए 2 साबुन है और बच्चे को पहनने के लिए लोअर और टी-शर्ट दिया जा रहा है। इस प्रकार किचन का सामान जितने दिन चल जाए उसके लिए वो दिलीप लहरे के लिए सामान गुरुजी को प्रार्थना लगा के हम लोग लाए हैं। सर जी, ये जो राशन सामग्री लेके आए हैं, आज तक हमने कभी नहीं देखा। अपने चैनल के माध्यम से आज हम जो कवरेज कर रहे हैं, ये हमको यकीनन भी नहीं हो रहा है कि हम ऐसी जगह में खड़े हैं जहाँ पर वास्तव में वो हर एक सुविधा आज दिलीप जी को दी जा रही है, जिनकी आज कोई कल्पना भी नहीं करते, वो भी निःशुल्क। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है यहाँ पे एक ऐसा संदेश देने जा रहे हैं पूरे समाज को कि जहाँ पर लोग भूख की उम्मीद लिए और आँखों में भूख के कारण आँसू को पीकर भी सो जाते हैं, जिनके बच्चे गरीबी और भूख की मार से जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज ऐसे परिवार का हाथ थामने के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिलीप डाहिरे जी के घर आए हैं और उनके सेवक से हमने बात करके जाना, उन्होंने बताया विस्तार से। हर एक चीज़ सामान यहाँ पे प्रीमियम और उच्चतम क्वालिटी की जो है दिलीप डाहिरे जी को दी जा रही है। राशन से लेके उनके चावल, दाल, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक को यहाँ पे लाके दी जा रही है। और हमने
देखा कि इस प्रकार के सामान को देने वाला कोई इंसान आम इंसान नहीं होता, कोई आम संत नहीं होता। ये कोई आम संत नहीं है। लग रहा है कि साक्षात भगवान ही आज इनके घर में छत्र छाया बन के इनको थाली में रोटी के साथ-साथ एक आत्मसम्मान भी परोस के दे रहे हैं। उनको जीवन जीने का एक नया आधार यहाँ पे परोस के देने जा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके एक और सेवक यहाँ पे जुड़े हैं। उनसे भी बात करके कुछ बातें हम लोग जो है जान लेते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम? सनत कुमार। सर अभी यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमने बहुत ही ऐसे-ऐसे यहाँ पे सामान देखे हैं, इनकी लिस्ट हम यहाँ पे देखे हैं कि जिनको आज तक संसार में इस तरह से कोई फ्री में देने वाला कोई नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है एक मानवता की एक नया मिसाल यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं और दिलीप डायरे जी को एक हर चीज़ बुनियादी सुविधा राशन से लेके उनके कपड़े तक यहाँ पे दिए हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के क्या उद्देश्य हैं सर? हमको हमारे दर्शकों को बताइए। ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया गया एक ऐसा मुहिम है जी। जिसमें कोई गरीब परिवार, हुँ। बहुत ही ज़्यादा गरीब, जिसको जी। कहीं से भी कोई सुविधा ना मिलता हो, हुँ। निर्धनता हो उसको, उसकी सुविधा के लिए और उसको जीवन यापन के लिए परमात्मा जो है अपने अनुयायियों को भेज करके परमात्मा अपनी शक्ति से उनकी जीवन रेखा जो है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं और उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके, वो लोग भी सुखी जीवन जिएँ। ऐसा परमात्मा का भगवान संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा ना हो, उसको पर्याप्त मतलब भोजन मिले। सर जी, एक बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है कि आज संत रामपाल जी महाराज खुद स्वयं तो आज जेल में है, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। पूरे संसार की भूख मिटाना चाहते हैं। उनका ये भी सपना है कि हर कोई भी गरीब यहाँ पे भूखा ना सो। जिस प्रकार से हम यहाँ पे उनकी तस्वीर और जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनका जो मुहिम है बहुत ही ऐतिहासिक और महान क्रांतिकारी परिवर्तनकारी मुहिम है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल में है, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये संदेश पहुँचा कि ये गरीब है और उसको उस सुविधा की ज़रूरत है। जी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो प्रार्थना की परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपका एक बच्चा यहाँ पर भूखा पड़ा हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा तंगी है, कमी है, शारीरिक रूप से बीमार है, बच्चा काम करने लायक है नहीं है। अगर वो जेल में होता तो क्या इनकी सहायता कर पाते? वो जेल में नहीं है, इनके दिलों में, इनके घर में वास करते हैं, तभी तो इनकी सहायता कर पा रहे हैं। अगर ये भगवान ना होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, इस प्रकार की मदद गिने-चुने परिवार को या कोई विशेष वर्गों को की जा रही है या सिर्फ़ हर एक गरीब परिवार को जो है इस तरह से सुविधा दे रही है अन्नपूर्णा मुहिम? ये कोई गिने-चुने परिवार के लिए या गरीब और अमीर या कोई जाति विशेष को नहीं है, ये सभी के लिए है। जो गरीबी रेखा में बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर पा रहे हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाया गया ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये सभी चीज़ों की बुनियादी सुविधाएँ हैं, इनको प्रदान करना ही ये संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है और ये कर रहे हैं। सर जी, राशन के अलावा और क्या-क्या सहायता इनको दी जा रही है? इनको इनके बच्चे के लिए अभी तो कपड़े की व्यवस्था किए हैं, बच्चे को इसकी पढ़ाई की स्थिति पता किए हैं, तो ये अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर पढ़ने की कोशिश करे, पढ़ना चाहें, तो इसको पढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाएगी। उनके घर में जैसे कि हमने देखा हमारी टीम वहाँ पे कवरेज की, तो बहुत ही लाचार और पीड़ित हैं इनके जो पिता हैं, दिलीप डायरे जी हैं। वो जो है काफ़ी सालों से खाट में पड़े हैं, उनको पैरालाइज़ भी हैं और उनकी कमर भी टूटी हुई है, हाथ-पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिलीप डायरे जी को स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ सहायता यहाँ पे दी जा सकती है? जी, इसके लिए हमारे गुरुजी का आदेश है कि हम इसका इलाज जल्द से जल्द करवाएँगे। जी हाँ, दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, इनका तो स्लोगन ही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और आज हकीकत में जो चीज़ें, जो योजनाएँ आज दस्तावेज़ों में, कागज़ों तक सिमटा रहता है, आज वो हम हकीकत में धरातल में यहाँ पे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सच्चाई आपके सामने है कि जिस प्रकार समाज में ऐसी लोगों को, ऐसे इस प्रकार के वर्ग को आज नज़रअंदाज करती है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने सुध लिया, उसको यहाँ पे तलाश करके इस परिवार का सहारा बनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सर जी, ये राहत सामग्री कितने दिन तक राहत देगी इसको? वैसे तो परिवार के हिसाब से 1 महीने के लिए दिया जा रहा है। जी, ये जो राशन सामग्री जो आप बताएँ कि 1 महीने के लिए है, जैसे राशन सामग्री खत्म हो जाएगी, फिर ये परिवार की मदद के लिए आप लोग कैसे आएँगे या फिर किस प्रकार से इनको ये सुविधा जो है दोबारा मिल पाएगी? क्या बताएँगे इसके बारे में?
ये राशन सामग्री जैसे खत्म हो जाता है, इससे 2-3 रोज पहले या 4 रोज पहले ये लोग हमसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने के लिए हम ये कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। जी। इस कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है, इस पर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद में अपनी जो सामान जो खत्म हुआ है, उसकी जानकारी देंगे और उस सामान को फिर हम लोग उसको दोबारा से लाकर दे देंगे। यहाँ पे ये कार्ड जो है लेकर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सेवक। और देखिए यहाँ पे सन्नी जी जो है उनके जो बेटे हैं दिनेश जी के, उनको कार्ड दे रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि जैसे-जैसे ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी 1 महीने के बाद, तो राशन खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले वो जो है इस कार्ड में दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे, तो तत्काल ही उनको ये राशन सामग्री जो है इसी प्रकार से इसको मुहैया कराई जाएगी। सर ये किस प्रकार से और आगे कितने दिन तक चलेगी ये राहत सामग्री? इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। परमात्मा का तो आदेश है कि जब तक कि चलता है जो उसको चलाओ, जब तक कि सक्षम ना हो जाए या उनके परिवार के कोई मुखिया उसको कमाने लायक ना हो जाए, तब तक कि उसकी सेवा जो सुविधाएँ हैं उसको देना है। और अगर नहीं है तो उसको जब तक कि मतलब स्वास्थ्य सही नहीं है, वो कमा नहीं सकते हैं, तो हमको गुरुजी के आदेशानुसार तो ये सेवाएँ देना ही पड़ेगा। परमात्मा का तो मुहिम है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। धन्यवाद सर। सत सही। दर्शकों, अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक हैं, इनको काफ़ी सारे राशन के साथ-साथ दिनेश जो डायरी जी हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधा दिए, बच्चे की शिक्षा के लिए उनको आश्वासन दिए। अब हम इनको राशन सामग्री तो मिल चुका है, अब परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बेटे हैं सन्नी डायरे जी, उनसे बात करके जानेंगे, अभी उनको कैसा महसूस हो रहा है। इस संकट की घड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका हाथ थामा है, उनके इस परिवार का सहारा बन के इनके साथ खड़े हुए हैं। तो अभी इनसे बात करके जानेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। तो अब जब पूरा सामान आपको मिल गया, यहाँ पे पूरा राशन, रसोई के सामान मिला है, कपड़े दिए हैं और आपके पापा के स्वास्थ्य के लिए भी आपको आश्वासन दिए हैं कि पापा का भी आप इलाज वगैरह करवाएँगे, तो पढ़ाई वगैरह कर पाओगे अब? हाँ, पढ़ने जाओगे? हाँ, आपको अगर स्कूल में प्रवेश करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके जो सेवक हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आप स्कूल जाएँगे अब? हाँ, चल दूँगा। तो दर्शकों, इनका कहना है कि अब ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इनसे बात करके जाना। अभी हम इनके पिताजी से बात करके जानेंगे, अभी उनकी क्या महसूस हो रहा है। दिलीप डायरे जी हैं, ये आप देख रहे हैं अभी की स्थिति जो है, ऐसी है कि वो खाट से ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। उनको उनकी जो लाचार स्थिति है, बहुत ही दयनीय है, उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज इसके साए बन के आज इनका हाथ थामने आए हैं, इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको हर राशन की सुविधा, आपके बच्चे की शिक्षा से लेके आपके स्वास्थ्य तक की आपको सहायता देने के लिए आपको वादा किए हैं। तो इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी आपके साथ खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब मुझे तो जीने का हौसला बढ़ गया है। मैं तो सोच रहा था मेरा जीवन कैसे चलेगा, बिस्तरे में बस मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत अब जीने का हौसला भी बढ़ गया। घर वाले लोग क्या खिलाएँगे तेरे को, क्या पिलाएँगे, ऐसे करके मुझे तंग भी करते थे। अब मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दे रहा है, आप लोग को खाना बना के देने में क्या दिक्कत होगा? ऐसे करके बोल भी सकता हूँ, तो बोल भी नहीं सकता था। हम कि तेरे को कितना कमा के खिलाएँगे, कब तक ऐसे हम तेरी व्यवस्था करेंगे, ऐसे करके। परमात्मा ने बहुत दया किया है, हमारे जैसे अपाहिज गरीबों की व्यवस्था किया है, तो हम तो कहेंगे भाई हम जीने का हौसला बढ़ गया है और अब ऐसा ही मिलता रहे, थोड़ा कुछ दिन और जी लेंगे, तो परमात्मा के गुण गा लेंगे। तो बेटा अकेले हैं, अब उनको भी हौसला मिलेगा, आपको भी हौसला मिलेगा, आपको राशन मिल गया है, आपको महीने में आप खाने-पीने की कोई तकलीफ़ें नहीं रहेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आपकी सुध लिए हैं, आपकी ज़रूरतों को पूछकर आपके घर आए हैं। अब आपको लग रहा है कि अब आप सँभल जाएँगे, आपकी स्थिति सुधर जाएगी? हाँ, अब सँभल जाएँगे, अब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, अब परमात्मा साथ है, दे रहा है सब कुछ, तो सँभल जाएँगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अब। जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो। दर्शकों, अभी आपको जो तस्वीर दिखाए हैं ये दिलीप डायरे जी की है। इनका कहना है अब ये बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस अंधियाले से ये गरीब परिवार जूझ रही थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक उजियाले दीपक की भांति इस गरीब परिवार की ज़िंदगी में रोशनी बना के आए हैं। राशन से लेके स्वास्थ्य तक की सुविधा, सहायता दिलीप डायरे जी को दिए हैं। इनको वादा भी किए हैं कि जब तक ये संभल नहीं जाते, बच्चे संभल नहीं जाते, तब तक उनको राहत सामग्री दी जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको वो आत्मविश्वास भी देकर जा रहे हैं। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम ने जो कवरेज की वो सिर्फ एक काल्पनिक या बनावटी कहानी नहीं थी। ये जो है इंसानियत को उजागर करने वाली एक क्रांतिकारी मुहिम है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज इस गरीब परिवार को, जिनकी आज कोई सुनने वाला नहीं था, आज इस गरीब परिवार को संभालने के लिए आए हैं। इनको राशन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी दी गई है। इनके बच्चे जो सन्नीडहारे हैं उनको शिक्षा के लिए भी उनको आश्वस्त किया गया है, वादा किया गया है, क्योंकि वो जो है अपने पिताजी की इलाज नहीं कर पाने की वजह से उनके कंधों पे जिम्मेदारी थी अपने पिता की इलाज देखभाल के साथ साथ खुद ही उनको खाना बनाना है। कभी-कभी तो वे जो है ये परिवार जो है भूखा पेट जो है सो जाते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज दिलीप डायरे जी को राशन के साथ-साथ उनको आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और वो हौसला जो है इनको बना के देकर जा रहे हैं, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी क्रांतिकारी मुहिम, इतनी बड़ी मुहिम जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से की जा रही है। ऐसे संसार में जहाँ पर लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन हमको आज पता चला कि आज भी इंसानियत जीवित है, लोग इंसानियत के लिए जी रहे हैं, जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से पता चला। और हमारी एसए न्यूज़ की टीम आज इस कवरेज को करके बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमको भी महसूस हो रहा है कि हम इस मानवता भरे कार्य को हम कवरेज करते हैं। हमको इस संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज करके हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि घर गरीब परिवार आज भूखा मत सोए, वो भी भगवान के सहारे में रहे, उनको भी एक जीवन जीने का अधिकार मिले, समाज में मुंह उठा के जीने का अधिकार मिले, सिर ऊंचा करके जीने का अधिकार मिले। आज वो अधिकार, वो सम्मान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो है देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कवरेज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़, संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ, टाटा कसा, जिला कबीरधाम, तहसील पंडरिया, छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000-187-987-987-987-987-913-910। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से
सत साहिब